बंधु राम राम। मैं निरंजन स्वामी, ग्राम टोडिया का वास, तहसील बांसुर, जिला अलवर, राजस्थान में रहता हूँ। हमने संस्कृत में निःशुल्क गीता गायन सिखाने का निर्णय लिया है। हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा भेजे हुए वीडियो आप तक पहुंच सके। संस्कृत भाषा इतनी सरल है, ये वैज्ञानिक भाषा है। इसकी इतनी सरल विधि है कि 5 से 7 रोज में गीता के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण करके गीता गायन कर सकता है। वो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आओ हम सब मिलकर संस्कृत के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण करना सीखें। पार्ट नंबर फर्स्ट, पहला बिंदु है वर्ण। वर्ण ये है, एक्चुअल में हम वर्ण का शुद्ध उच्चारण करना भूल गए हैं। यह है कैवर्ण। ये कितने अक्षरों से मिलकर बना? आधा कै प्लस ऐ स्वर, तो ये बन गया कै। छोटी की कैसे बनी? आधा कै व्यंजन प्लस छोटी ई स्वर, इनके मिलने पर यह हो गई छोटी की। छोटा कु कैसे बना? आधा कै व्यंजन प्लस छोटा उ स्वर के मिलने पर यह हो गया छोटा कु। व्यंजन में जब तक स्वर ना मिले तब तक व्यंजन अधूरा होता है। उदाहरण के लिए अपन हलवा बनाएं, अपन ने आटा लिया, घी डाला, आटे को पकाया, और अगर उसमें अपन मीठा नहीं डालते हैं तो पकवान अधूरा है। इसी तरीके से व्यंजन में जब तक स्वर नहीं मिलता है तब तक व्यंजन अधूरा है। आप समझ गए होंगे। व्यंजन में स्वर एक बार में एक ही मिलता है। अब दूसरा बिंदु है स्वर। स्वर कितने होते हैं? 12। कोई 12 मानता है, कोई 14 मानता है। वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ऋषि वाली छोटी री, ऋषि वाली बड़ी री। ये छोटी ऋषि वाली री का सिंबल है, ये बड़ी ऋषि वाली री का सिंबल है। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक लघु स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। लघु स्वर में है ए, छोटी, छोटा ऊ। दीर्घ स्वर में आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये भी दीर्घ स्वर में आते हैं। ए स्वर प्लस ऐ स्वर,
दो स्वरों के मिलने पर यह हो गया आ। छोटा ई स्वर प्लस छोटा ई स्वर, दो स्वर मिलने पर यह होगी बड़ी ई। छोटा ऊ स्वर प्लस छोटा ऊ स्वर, दोनों के मिलने पर यह हो जाती है बड़ा ऊ। अच्छा, दीर्घ स्वर में और लघु स्वर में अंतर क्या है? लघु स्वर में जितना समय बोलने में लगता है उससे दुगना समय दीर्घ स्वर को दिया जाता है। क्यों? कि ये दो स्वरों से मिलके बना है, इसमें दो स्वरों का पावर है, मतलब डबल पावर है, इसलिए इसको दोगुना समय दिया जाता है। अब अपन आगे चलते हैं। शब्द है रतन। इसको अपन संस्कृत में कैसे पढ़ेंगे? एक बार में एक अक्षर का गायन करना है, मतलब उच्चारण करना है। जैसे हम प्रथम कक्षा में थे, पहली कक्षा में, जब हम पहली कक्षा में थे कैसे पढ़ते थे? एक एक अक्षर को पढ़ते थे, उसी तरीके से अपन को पढ़ना है। दूसरा शब्द है मदन। इसको संस्कृत में कैसे पढ़ें? मैं दै न। इससे अगला शब्द है कमल। इसको कैसे पढ़ेंगे? कै मै ल। एक बार में एक अक्षर का उच्चारण करना है। अब आगे है राम मैं आ मैं खाता है। दक्षिणी भारत वाले इसका शुद्ध उच्चारण करते हैं। जब वो उच्चारण करते हैं तो हम उनकी मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं। वो सही बोलते हैं। दक्षिणी भारत वालों की संस्कृत बहुत शुद्ध है, और हम उत्तरी भारत वाले लोग कैसे बोलते हैं? राम आम खाता है। तो पहली बात तो हमने मैं को आधा कर दिया, राम में मैं को आधा कर दिया। आ मैं जो है उसको हमने आम बोला है, मैं को आधा कर दिया। और जो है उसको हम है बोल रहे हैं। ये उत्तरी भारत वाले ऐसे पढ़ते हैं। आगे शब्द है स्थान। स्कूल, स्तर, स्मरण, स्वर। इसको हम कैसे पढ़ें? संस्कृत में कैसे उसका उच्चारण करें? इसकी एक बहुत ही सरल विधि है। आद्य स का उच्चारण करने की, वो हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी सी अपन सीटी मारेंगे, स का उच्चारण पूरा हो गया, फिर उसके आगे अपन अगले अक्षर का उच्चारण करेंगे। ये इसकी विधि है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बोलेंगे। स्थान,
स्कूल, पैर, मरण, वर। ये आदेश का उच्चारण करने का तरीका मैंने आपको बताया। अब तीसरा बिंदु है व्यंजन। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि व्यंजन में जब तक स्वर ना मिले वह अधूरा है। जैसे शब्द है आत्म, इसमें जो आदत तय है ये व्यंजन है। तो ये तय आ का अंग है या मैं का? बहुत से लोग इसको पढ़ते वक्त बोलते हैं आत्म, मतलब मैं के साथ इस तय का व्यंजन का प्रयोग करते हैं, वो गलत है। इसको कैसे बोलेंगे? ये जो आदत तय व्यंजन है ये अपने पूर्व अक्षर का अंग होता है। आज से इसको एकदम चिपका कर सटीक बोलना है। कैसे बोलेंगे? मैं, मैं। ये इसका शुद्ध उच्चारण करने का तरीका है। आत्म। इससे अगला शब्द है कल्प। तो ये लय जो है आधा व्यंजन है, ये अपने पूर्व अक्षर क का अंग है। इसको अपन कैसे बोलेंगे? कल पै, कल पै। ये व्यंजन जो आधा लय है ये क का अंग है। इससे अगला शब्द है यत्न। तो ये तय व्यंजन है, इसमें आधा अक्षर है, ये अपने से पूर्व अक्षर का अंग है। इसको अपन कैसे पढ़ेंगे? यत्न। शब्द में एक व्यंजन आने का तरीका, पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया। शब्द में एक व्यंजन आधा अक्षर आ जाता है, उसको पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया है। अगर शब्द में दो व्यंजन एक साथ आ जाएं, उसको हम कैसे पढ़ें वो भी मैं आपको बता रहा हूं। अगला शब्द है मत्स्य। इसको अपन संस्कृत में कैसे पढ़ेंगे? पहले तो अपन ये समझते हैं कि ये दो व्यंजन एक साथ आ गए, आधा तय और आधा से। तो हम इसको पढ़े कैसे? सीधा और सरल तरीका है, एक आधा अक्षर अपने से पूर्व अक्षर का अंग मैं का, तो इसको आधे तय जो व्यंजन है इसको मैं के साथ चिपका के बोलना है। इससे अगला जो आधा स है ये इससे अगले वाले अक्षर के साथ चिपका के बोलना है। तो कैसे पढ़ेंगे? मत श। दो व्यंजन एक साथ आ जाने पर उसको कैसे पढ़ें ये तरीका मैंने आपको बताया।
इसी तरीके से अगला शब्द है वार्ष्णेय। इसके ऊपर जो ये र है, व्यंजन, ये कौन से अक्षर का अंग है? यह है वा का अंग। ये जो आदर है हमेशा पूरे अक्षर के सिर के ऊपर बैठता है। उस अक्षर से उस आदर का कोई संबंध नहीं है। वो अपने से पूर्व अक्षर, पूर्ण अक्षर का अंग होता है। उसके साथ उसको चिपका के बोलना है। कैसे पढ़ेंगे? वार्ष्णेय। कैसे पढ़ेंगे? वार्ष्णेय। ये रे वा के साथ चिपका कर अपन को बोलना है। इससे अगला शब्द है कर्म। इसको अपन संस्कृत में पढ़ेंगे कर्म। ये आदर है जो मैं के सिर पर बैठा है, ये किसका, कौन से अक्षर का अंग है? कै का। इस कर्म में जो इस शब्द है, इसका उच्चारण करने का तरीका मैंने बताया। इसको पढ़ेंगे अपन कर मैं। ये आधा जो मैं के ऊपर रह, सिर के ऊपर बैठा है, इससे मैं से इसका कोई संबंध नहीं है। ये कै का अंग है। कै के साथ चिपका के इसको बोला जाएगा। इससे अगला शब्द है धर्म। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? धर्म में। ये आदर है जो मैं के सिर पर बैठा है, धै का अंग है। इसके साथ चिपका के इसको बोला जाता है। अब इससे अगला शब्द है कृपा। ये ऋषि वाली छोटी री है। इसको अपन कैसे पढ़ेंगे? कृपा। कृपा। कृष्ण। इसको अपन कैसे पढ़ेंगे संस्कृत में? कृष्ण। समझ गए होगे आप? अब है बिंदु नंबर 4। संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? दो अक्षर एक जगह जुड़े हुए होते हैं, उनको संयुक्त अक्षर कहते हैं। मतलब अक्षर के नीचे अक्षर लटका रहता है, उसको संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे प्रे। अब इसमें पै आधा है या रे पूरा है, या रे आधा है या पै पूरा है। अगर आप इसको पै आधा या रे पूरा मान रहे हैं, तब तो आप सही समझ रहे हैं। पै के अंदर ये पूरा रे लटका हुआ है। अगला अक्षर है के अंदर छोटे ऋषि वाली री लटकी हुई है। ये इससे अगला अक्षर है के अंदर लय लटका हुआ है। द के अंदर
वह लटका हुआ है, द आधा है वह पूरा है। ये जो अक्षर है इसको अक्षर से कई लोग घा बोलते हैं, कोई धा बोलता है। नहीं, ये न घा है और न घा है, ये है आधा दे और या। अब ये जो ट्रैक का एक उदाहरण देते हैं हम आपको कि ये ऊपर वाला आधा अक्षर जो पै है ये आधा क्यों है, नीचे वाला रे पूरा क्यों है। उदाहरण के लिए कि पै नाम का ये एक बीम है, इसके पै नाम का बच्चा एक यूं लटक गया हवा में, उसके नीचे उसके बराबर का उसके पैर के नीचे रै नाम का लड़का लटक गया पै नाम के लड़के के पैर को पकड़ के। तो बल ऊपर वाले का कम होगा या नीचे वाले का? ऊपर वाले का बल कम हो जाएगा, क्योंकि उसके बराबर के वजन का उसके नीचे पैर पर एक दूसरा लड़का उसके पैर को पकड़े हुए लटक रहा है। तो ऊपर वाले बच्चे का बल कम हो गया, नीचे वाले का जो बच्चा है जो उसके पैर को पकड़ के लटक रहा है उसके बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए ये एक एग्जाम्पल है। तो पैर आधा है और रै नीचे जो लटका हुआ है वह पूरा है। इसका एक याद रखने का तरीका या समझने का तरीका एक और है कि जो चरणों में रहता है, हमेशा जो चरणों में रहता है वह पूरा होता है। इस दो तरीके से जो मैंने आपको उदाहरण दिए, इस तरीके को याद करने पर आप कभी भूल नहीं सकते। अब मैं उदाहरण देता हूँ इसका आधा दे और या का। इसको कैसे लिखा जाता है? खाद्य, इसमें कौन कौन से अक्षर हैं? इसका उदाहरण देते हैं हम। खाद्य, इसमें कौन कौन से अक्षर हैं? खा, आधा दे और पूरा ये। ठीक है। वाद्य, ये ऐसे लिखा जाता है, इसमें है वा पूरा, दे आधा और ये पूरा। विद्या, इसको ऐसे लिखते हैं विद्या को, छोटी वी आधा दे और पूरा ये विद, ये था, ये या है। ठीक है। ये क्या है? छोटी वी आधा दे और या। ये संयुक्त अक्षर के बारे में मैंने आपको समझाया। आपको ये पार्ट फर्स्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। राम राम।